और रिकॉर्डिंग भी करें। देखिए जी, ये उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन शर्त है इसके अंदर। शर्त क्या है? क्लोज इंटरवल की। क्या क्लोज इंटरवल? क्लोज इंटरवल ये है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, एक हमारे पास होगी लोअर लिमिट, एक इसकी अपर लिमिट होगी, और उसके अंदर हम वैल्यूज को एक्सटेंड करेंगे। जैसा कि एक दफा फिर करते हैं, कर दें जी क्लियर इसको। अब इसके अंदर दोबारा लिखना है x इज इक्वल टू, लिखें जी यहाँ पर, और 2 कॉलन, उसके बाद दरमियान में 1 लिखें ना। हम क्या शर्त लगा रहे हैं? कॉलन 3। अब इसके अंदर शर्त क्या लगा रहे हैं? कंडीशन है क्लोज इंटरवल 2 से 3 होगा, और जो इंटरवल होगा वो 1 होगा। मैंने इस टाइम छोटा रखा है, लेकिन मैं इसमें हमेशा बड़ा इंटरवल जो है वो यहाँ पे रखूंगा। अब एंटर प्रेस करें जी। 2 से, हाँ वो तो बहुत छोटा सा बना। एक और करें जी फिर आप इसके अंदर 2 कॉलन 1 कॉलन, ने जो 1 लिखा है हमने एच, चूंकि वो जाहिर नहीं होता, तो आप इसके अंदर जो है ना यहाँ पर 2 कर दें। 2 जो हमारे पास है, 2 कॉलन 2 करें, यानी 2 यूनिट के ऊपर चलेंगे, और यहाँ पे आप 10 कर दें। छोटा इंटरवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट्स है, ताकि समझ आ जाए। वरना 2 से 10 के दरमियान अगर मैं 0.01 लिख दूंगा तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी। एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके कि हम इसके अंदर वैल्यूज को अगर आप चेक करें तो वो 2, 4, 6, 8, 10 पर जाएंगी। वो छोटी वैल्यूज रखी, अगर बड़ी यानी कि इंटरवल छोटा रख देंगे तो आंसर यहाँ पे ऐसा कॉलम बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर एक पॉलीवेल, पहले 1 मिनट करना जी, पॉलीवेल, और ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में आप इसका नाम एच, कैपिटल एच, कॉमा एक्स, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करें। अच्छा, एच मैं ये देखना चाहता कि एच को ये क्या बिहेव करता है, तो एच इसने जो है वो अनडिफाइंड करार दिया है कि जी हाँ, चूंकि हमने उसके अंदर वैल्यूज ही नहीं रखी, तो लिहाजा इसने यही कहना था हमारे पास। लिहाजा ये हमारा, अगर एच डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास इस तरीके से नहीं लिख सकता। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये सूरत हाल है कि आप इसके अंदर CLC करें जी, CLC करें। उसके बाद ना यहाँ पे ये लिखें अपना, जो है ना वो रन करना पड़ेगा हमें कोड। वो जो कोड है, अपना कोई सा कोड निकालें, NF5 का। इसकी ना नहीं, इसको इसको जो है ना हमने रन नहीं करना इस दफा। इस दफा हमने ये करना है कि लाइन नंबर 2 से लेके तीसरा 2 से कॉपी करना है हमने। एंड एंड नहीं करना, बाकी सारा करना है कॉपी, वह एंड नहीं करना। हाँ, ये असल कोड है, इसको कॉपी करें। कॉपी कर लें इसे। अब यहाँ पे इसको प्रेस कर दें, पेस्ट करें कमांड विंडो में। ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर वाई को वो कह रहा है CLC करें, क्योंकि इसमें एक्स भी जो है एक्स और वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी, वो हम देते हैं। CLC करें। अब यहाँ पे एक्स लिख दें 5 वैल्यूज का, और वाई लिख दें 5 वैल्यूज का। अब ये बगैर फंक्शन के है, इसको हम कहते हैं कोड विद आउट फंक्शन। इसको भी हमने जो है आप अपनी मैनुअल के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। और सेमी कॉलन। अब यहाँ पे वो कोड पेस्ट करें। अब देखें इसने यहाँ पर
आंसर दिए हैं। चूंकि हमने उसे लूज कर दिया था तो लिहाजा उसने आंसर भी जो है वो पॉइंट्स के साथ दिए। जरा देखिए, चेक के उस तरह कॉलम को आप हाईलाइट करना, चेक के कॉलम को, चेक के मैट्रिक्स को सारे को। हाँ, इसमें असल में हमने वहाँ पे प्रेफरेंस में जाकर इसको हमने लूज और शॉर्ट किया था। शॉर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये शॉर्ट में हमारे पास क्या कहते हैं 1.00 आया। नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, 1 मिनट, जिस तरफ हम जाना चाहते हैं ना उसमें ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। तो हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे लिखें, अब यहाँ पे लिखें, आप लिखें कैपिटल एच इज इक्वल टू, नहीं कैपिटल एच ना लिखें क्योंकि एच हमने इस्तेमाल कर लिया था। तो फिर यहाँ पे लिखें कैपिटल आर, क्योंकि इसके अंदर अब ये सारे विजिबल हैं। आर, 1 मिनट के लिए ना आप बड़ा करें, इसका लार्ज व्यू करें, वर्क स्पेस को, वर्क स्पेस को ना लार्ज व्यू करें इसका सारा। इस विंडो को बाहर निकाल लें, ये बाहर आ जाएगी। हाँ चलो, अच्छा। अब ये देखना इसके अंदर सारे देखें जरा, नजर आ रहे हैं सारे। जरा इसको हाईलाइट करें, पहले स्माले को करें वहां पर, इसके गिरना वो बनाएं आप, नहीं वो बना लें बॉक्स, अपना बॉक्स बना लें बड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ, नीचे नीचे की जानिब पॉलीवेल P1 P2 P3 ये सारे विजिबल हो गए। क्यों विजिबल हो गए जी हमारे पास? क्योंकि अब हमने कोड जो है फंक्शन विदाउट फंक्शन लिखा, और विदाउट फंक्शन में हमारे पास कोड जो होगा वो हमेशा उसके हर वेरिएबल विजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये फंक्शन के अंदर होता, यानी अगर फंक्शन के अंदर विजिबल कराने होते वेरिएबल्स जो कि वर्क स्पेस में जाते, वर्क स्पेस में आने का मतलब ये है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमांड विंडो विजिबल होगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे पास उसके अंदर होगा क्या कहते हैं विजिबल नहीं होगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ एडिटर में लिखा जाएगा, फंक्शन में होगा लेकिन वर्क स्पेस में नहीं होगा, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम उसकी आउटपुट के साथ काम करें। अब हम आते हैं दोबारा कमांड विंडो में, कमांड विंडो में दोबारा कमांड विंडो का व्यू जो है इसको उसी हालत पे ले आए जिस हालत पे ये पहले था, यानी और उसके बाद कमांड मतलब ये है कि R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना हम सारे विजिबल हैं, पॉलीवेल लिखें, पॉलीवेल, पॉलीवेल, और उसके बाद ना यहाँ पे इसका ब्रैकेट के अंदर आप पॉली, पॉली लिखें, पॉली जो पॉलिनोमियल का नाम है POLY कॉमा एक्स, कॉमा एक्स। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कोड को दोबारा लिखना है, इसको जरा कट करें जी, इसी कोड को, इसी लाइन को, यानी सिर्फ इस लाइन को जहाँ पे कमांड लाइन एक्टिव है उसको आपने कट कर लिया। पहले हम एक्स लिखेंगे ना, एक्स को चेंज करना है हमने, कट कर दें जी इसको। अब एक्स इज इक्वल टू आप लिखें, एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले देखें कि हमने एक्स की वैल्यू क्या दी थी, ऊपर लेकर जाएं जी इसको, सबसे ऊपर लेकर जाएं, यानी आप इसका उसमें देखें एक्स की वैल्यू है 1 से लेके 1 2 3 4 5 है एक्स की कॉलम की हमारे पास। हाईलाइट करें जी इसे, हाईलाइट करें, ये हमारे पास, हाँ ये वैल्यूज को देखें, एक्स 1 से 5 तक है, इसका मतलब है जो इसकी लोअर लिमिट है 1 है और अपर लिमिट जो है वो 5 है। अब आते हैं दोबारा उस तरफ, उसी तरफ आए जी दोबारा। अब यहाँ पे लिखें एक्स इज इक्वल टू, लिखें यहाँ पे 1 कॉलन और उसके बाद ना स्पेस जो डालना है ना, एक मिनट ठहरें, वो हमारे पास स्पेस डालें 10 टू 0.1, 0.1, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कॉलन और उसके बाद 5, यानी हम इसे ये कह रहे हैं कि आप अपने क्लोज इंटरवल को जो इसकी डिस्प्ले है वो इस तरह शो करें 1 1.1 1.2 1.3 अप टू जो सा है 5 तक। सेमी कॉलन इंसर्ट कर दें जी, सेमी कॉलन इंसर्ट कर दें, उसके बाद एंटर प्रेस करें जी। ये लिखें, इसके अंदर लिखें पॉली, पॉलीवेल, अब लिखना है जी पॉलीवेल,
नहीं, सबसे पहले ना एच वही लिखना है, वही कोड लिखना है जो पहले लिखा था। कैपिटल आर इज इक्वल टू पॉलीवेल, कैपिटल आर इज इक्वल टू पॉलीवेल, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पॉली, क्योंकि हमारे पास ना पॉली उसका नाम है अपना पॉलिनोमियल का, कॉमा क्लोज। एक मिनट, एंटर प्रेस नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज। अब ना यहाँ पे ऊपर जाएं जरा, इससे ऊपर, जहाँ चेक से ऊपर वहाँ पॉली लिखा हुआ, इसे जरा हाईलाइट करें। जहाँ चेक से ऊपर, जो चेक सबसे नीचे था हमारे पास, चेक था नहीं, हाँ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कोड है। नीचे जो आउटपुट आई हुई है, आउटपुट भी इसकी आई हुई है, कोड भी साथ है। और नीचे जाएं, यहाँ पर कोड, और बॉटम पे जाएं, चेक तक जाएं, चेक, हाँ ये चेक से वहां पे पॉली को, हाँ इससे ऊपर जो है, इस लाइन से ऊपर जो आपने हाईलाइट की हुई है, जो आपने हाईलाइट की हुई है, हाँ जी, इसको, इसके ऊपर देखें, इसका नाम पॉली है। पॉली का मतलब है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल, इसका आंसर ये आया था। ये अब आए जी हमारे पास, जहाँ कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, वहां पे ब्रैकेट के अंदर जो पॉली लिखा हुआ है, ये और ये दोनों एक हैं। यानी करें जी, यहाँ पर इसके अंदर ना आप यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, इसको जरा हाईलाइट करना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स के साथ, हाँ ये यहाँ जो पॉली लिखा हुआ है, ये पॉली वही है जो हमारे पास इसके अंदर आता था। यानी इसको उसके साथ नहीं चेंज कर देना जो साथ लिखा था पॉलीवेल। एंटर, अब जो है यहाँ पर आपने एंटर प्रेस करना है, तो देखिए क्या जवाब आता है। एंटर प्रेस करेंगे, हाँ जी, देखिए अब उसने एक्स की वैल्यूज को पॉली के अंदर रखा और उसके आंसर ये आने शुरू हो गए। यानी अब हमारे पास जो है ना, ये आंसर आ गए पॉलिनोमियल में वैल्यू रखने के बाद। पॉलिनोमियल में वैल्यू में क्या रखे हमने, एक्स की वैल्यू पहले हमने 1 रखी, फिर 1.1 रखी, उसके 1 के अगेंस्ट, एक मिनट देखना जी, 1 के अगेंस्ट कॉलम नंबर 1 के अंदर देखें, जहाँ 1.00 लिखा हुआ, हाँ जी ये इसका जवाब 1 था। उसके बाद 1.1 दूसरा देखें, 1.1, ये क्योंकि हमने 1 से 5 तक गए हैं, तो हमारे पास इसके कॉलम, हमारे पास सारे जो से हैं, अगर विजिबल ना हो सके, मेरे ख्याल सारे विजिबल हो गए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं 1.1 है। उससे आगे देखें जी, तो ये 1.2 है। 1.2 का आंसर है जी हमारे पास इसमें। उससे आगे देखें तो 1.3 का आंसर हमारे पास। इसी तरह ये आखिर तक चले जाए, आखिर तक चले जाए, आखिर तक जब हम चले जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं, यानी उसी कॉलम के अंदर, आर के कॉलम में जो आखिरी हमारे पास है, वो देखें, आखिर का हमारे पास वो 3 है, ये 3 है। इसका मतलब ये है कि 5 पर 3 आंसर आना चाहिए था। अब जरा देखते हैं, सबसे ऊपर जाएं, ये 5 है, 5 यानी एक्स की वैल्यू 5 रखी तो 3 जवाब आया। सबसे ऊपर जाएं तो यहाँ पर देखें आपके पास, हाँ ये 3 आया, और किसके अगेंस्ट आया, इस 5 के अगेंस्ट जो एक्स के अंदर लिखा हुआ है। करें जी इसे। इसी तरह 4 के अगेंस्ट से देखें जरा, 4 क्या है हमारे पास, 4 के अगेंस्ट क्या हमारे पास आंसर है 1। अब इसके अंदर देखते हैं, आर के अंदर 4 के अगेंस्ट है हमारे पास -1। करें दोबारा, 4 को हाईलाइट करें जी, 4 को हाईलाइट करें आप, इसके अंदर 4 को हाईलाइट करें, और उसके बाद यहाँ पर उधर से -1 देखें जरा, नहीं ये वाई के कॉलम में, सॉरी वाई के मैट्रिक्स में आप देखें कि -1 को हाईलाइट करें, हाँ दोनों को कर दें, सबको कर दें 1 बाई 1 करके ना, सबको मुख्तलिफ बॉक्सेस के साथ सबको कर दे, 1 को एच की हर वैल्यूज को उसके साथ कर दें। हाँ जो एक ही कलर के कर दें, वाई के कॉलम में भी एक कलर हमारे पास हो। अब इसी तरह 2 को करें, ये वैल्यूज हैं जी, 1 के अगेंस्ट 1 आना चाहिए, 2 के अगेंस्ट 2 आना चाहिए, 2 के अगेंस्ट 2 -2 हो, और इसी तरह बाकी है। 3 का हमारे पास क्या कहते हैं अगेंस्ट है, ये वैल्यूज हो। अब आते हैं दोबारा हम जहाँ पे हमने आर निकाला था, क्योंकि हमने उसका नाम आर रख दिया था, चेक करना, वहां पे चेक के भी इसका आंसर ये होते हैं, ये वैल्यू रखें। तो अब जरा देखना है, 1 मिनट, 4 देखना कहाँ पर होगा, पहले नहीं, सबसे पहले आप इसके अंदर देखें कि 2 की वैल्यू से कहाँ पर आएगी,
यानी कि 2 अगर आप ढूंढना चाहें तो मिल सकती है। ये 1.1 है। पहले 1 मिनट यहीं से काउंट करते हैं। पहला देखना जो 1 है, 1 को जरा हाईलाइट करना, ये 1 है। अब इसी तरह ना गिनते हुए 2 तक पहुंचना है। ये 1.1 है, ये 1.2 है, इस तरह पहुंचे उस तक, वहां तक। देखें जी क्या आता है हमारे पास। 2 कहाँ पर आ रहा है? हाँ, ये 2 पर है। ये -2 हमारे पास आया। ये हमारे पास आया, ये 2 पर -2 है और बाकी वहां पर y के अंदर -2 है। अब 3 तक पहुंचना है, यानी कि ये पहुंच गए 2 तक। तो अब 2.1 की वैल्यू 7 वाली है, -1.616 है। हाँ जी, इसी तरह 4 पर देखें, ये सारी y की 4 रखने पर, यानी कि हर वैल्यूज के अगेंस्ट हमें जो है वो y की वैल्यूज आई है। यानी कि y की वैल्यू जिसका हमने नाम जो है वो चेक रखने की बजाय r रख दिया। अगर गौर करें तो चेक के 2 y भी नाम था चेक के अंदर। इसी तरह ये सारी देखें, हम जो है यहाँ तक ये सारी हाईलाइट हो गई वैल्यूज। ये एक्चुअल y का कॉलम को हमने जो है y की वैल्यूज हासिल की क्रॉसपॉन्डिंग हमने x की कॉलम के अगेंस्ट, जो कि क्लोज्ड इंटरवल था। क्योंकि क्लोज इंटरवल, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं। तो इंटरपोलेशन के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, h हमने डिसाइड किया और क्लोज इंटरवल का कॉल x जो मैट्रिक्स है वो 1 से 5 तक है, यानी 1 से 5 तक। और क्लोज इंटरवल जो है वो हमारे पास इतना है। कितना है जी हमारे 1 से 5। और उसके बाद उसके अंदर जो जंप रखा था वो हमने 0.1 रखा था, ताकि बात समझ आ सके। चाहें तो इसको बढ़ा दें। अब इस तरह करें, अब ये इसको रहने दें जी। अब यहाँ पे सबको सबसे पहले तो इन सारे बॉक्सेस को क्लियर कर दें। अब इस तरह करना है कि ना यहाँ पर आपने इधर करना है, हाँ जी, लिखें जी प्लॉट। प्लॉट लिखें, प्लॉट। अच्छा नहीं, एक और काम करें, पहले इसको छोड़ दें, प्लॉट को रहने दें। आप इस तरह करें कि यहाँ पे लिखें ब्रैकेट के अंदर 1,1, ब्रैकेट के अंदर 1,1 यूज करें, कॉमा यूज करें जी। यहीं पर ही, यहीं पर यूज करें, एंटर प्रेस नहीं करना। उसके बाद लिखना है 1.1, 1.1 लिखा गया जी। उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। हाँ, बिगिंस करें ब्रैकेट, कॉमा, कॉमा यूज करें। उसके बाद आगे जो है ना, ऊपर से देखें आर के अंदर -0.3361, ये इसके अगेंस्ट वैल्यू ये यहाँ लिखनी है। इसी तरह 2-3 वैल्यूज लिखने, यानी ये एक्चुअल यूं हुआ है। 2 पॉइंट्स और लिखें, फिर हम सो ऑन कर देंगे। 1.2 के अगेंस्ट जो है वो वैल्यू आई थी -1.3472। ये लिखी हुई, आप जरा इसे हाईलाइट करें जी ऊपर आर के कॉलम में। ये वैल्यूज हमारे पास हैं, ये एक्चुअल ऐसे लिखा हुआ है। लिखा गया जी। अब उसके बाद ना शो ऑन कर दें, डॉटेड लाइन शो कर दें, और आखिर वाला पॉइंट जो सा होगा वो 5,3 होगा, वो भी लिख दें 5, ताकि वो स्क्रीन में आसानी से आ सके नजर। अभी एंटर प्रेस नहीं करना, ये सारे पॉइंट ऐसे लिखे हुए। अब हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसमें ग्राफ ड्रा करें। इन पॉइंट्स में ग्राफ ड्रा करना है। अगर मैं आपसे कहता कि क्लास के अंदर ये रहा ग्राफ पेपर, आप इसके अंदर ग्राफ ड्रा कर दें इन पॉइंट्स के दरमियान, तो आप इसमें एक
हार्ड वर्क के साथ, एक मुश्किल वक्त के साथ एक कर सकते। सबको पता है कि ये पॉइंट्स कैसे लोकेट किए जाते हैं। अब क्या करना है हमने इन पॉइंट्स को सबसे पहले तो इस लाइन के ऊपर ना ये क्लियर करें, ये लाइन क्लियर करें, कमांड लाइन। पहले हम कमांड नहीं, यही, हाँ, सिर्फ यही कमांड लाइन क्लियर कर दें, और भी क्लियर करें। ये भी क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे ये डॉटेड शो हो रहे, नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ लिख प्लॉट, प्लॉट स्मॉल p के साथ, प्लॉट ब्रैकेट बिगिंस, ब्रैकेट बिगिन। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, x हमारे पास लिखेंगे स्मॉल x, क्योंकि हमारा स्मॉल x था, हमारे पास स्मॉल x था, x और कॉमा r। अभी एंटर प्रेस नहीं करना। अब इक्वल टू 0.1 कॉमा 5 कॉलन 5 लिखा हुआ है, ऊपर जाएं, r से ऊपर, r से ऊपर, यहाँ पे ये वाला, यही x इज इक्वल टू 1 कॉलन 0.5, इसे हाईलाइट करना है। नहीं, इसे नहीं, ये तो चेक है, ये हमारे पास इसके अंदर सारी वैल्यूज पड़ी हुई है जो हमने पहले देख चुके हैं कि 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, एंड सो ऑन। x ये है जो यहाँ यूज किया गया इस प्लॉट के अंदर, इसमें, और दोनों को बॉक्स बना दें, उसको भी इसको भी। ये हमारे पास, और नीचे भी प्लॉट के साथ जो x लिखा हुआ है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह r के गिर्द बॉक्स बनाए, ये r हमारे पास है, इसका आंसर x की वैल्यूज का जो हमने पॉली, और फिर तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम आते हैं जी, इसको, ये सारे बॉक्सेस क्लियर करना जी। अब एंटर प्रेस करें जी। देखें अभी कुछ होगा, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा हमें। एंटर प्रेस करें जी। आ गया जी, ये देखें बस, ये हमारा ग्राफ है जो पॉलिनोमियल हमने बनाई थी। ये देखें जी, ये ग्राफ हमारे पास आ गया। एक्चुअल हमने इस ग्राफ तक पहुंचना था, इसके अंदर जो वैल्यूज है ना वो हमारे पास है। इसके अंदर ये करें कि किसी एक को ना आप जो है ये ग्राफ करें। एक मिनट जी, इसके अंदर आप इस तरह करें कि अपना पॉइंटर जो है ना, ये जो कर्व जा रही है, इसके किसी एक पॉइंट को क्लिक करें। हाँ करें जरा क्लिक इसे। अच्छा नहीं हुआ, एक मिनट ठहरे, नहीं नहीं, वो फिर दूसरा तरीकेकार होगा। इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट, इंसर्ट में जाएं। एक मिनट ठहरना जी, अभी नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं छेड़ना हमने अभी। उसके बाद इसमें जाएं, व्यू में जाएं, व्यू में। एक मिनट ठहरें जी, इसमें, अच्छा टूल में जाएं जी, टूल में जाना जी। एक मिनट ठहरना जी, इसके अंदर इसमें आपके पास, चले जी, इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। इसके अंदर ये होगा कि ये कोऑर्डिनेट भी बताता है कि जी ये अभी हम चलें अगले स्टेप पर कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो कोऑर्डिनेट्स भी बताएगा और भी बहुत कुछ बताएगा। यानी ये ग्राफ हमारे पास ड्रा हो गया। फिलहाल ये आप इसकी इसकी फिगर अलहदा बनाएंगे, हम इसकी फिगर अलहदा बनाई जाएगी। इस तरह करें जी, अब CLC करें, इसको इसको क्लोज कर दें, यहाँ पे इस विंडो को क्लोज कर दें। अब इस तरह करें जी, हमारे पास ना ये सारा क्लियर करें और अपनी फाइल खोलें, सर वर्क स्पेस भी क्लियर कर दूं?
वर्क स्पेस। हाँ जी, सब क्लियर कर दें, कोई बात नहीं। ओके सर। अब NB5 की फाइल ओपन करें, NB5 की मुकम्मल कोड। इसे ओपन करें, हाँ इसको नीचे लेके जाएं और इसकी डी हाईलाइट करें, डी सिलेक्ट करें इसे। हाँ जी, अब ना आखिरी लाइन पर आ जाएं, एंड से पहले 48 पर कर्सर लेकर जाएं, 48 पर, 48 पर कर्सर लेके जाएं। जहां लाइन नहीं, ये 48, सॉरी ये मुझे नजर नहीं आया था, 45 है, 45, 45। हाँ जी, यहाँ पर कर्सर। अब आपने ना ये जितना हमने काम किया है ना, इसका आंसर पॉली के अंदर मौजूद है, यानी कि लाइन नंबर 43 में, 43 को हाईलाइट करना जी। यानी ये हमारा इसका क्लाइमैक्स है प्रोग्रामिंग का, ये 43 लाइन जो है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका ग्राफ बना दें, जो आंसर पॉलिनोमियल हमारे पास आई थी, तो वो 45 पर जाएं, 45 लाइन पर, लाइन नंबर 45। यहाँ पे आप लिखें अपना, वैसे तो ये आंसर लिखा गया, जो चेक है ना, चेक को आप जो है, नहीं यहाँ पर एक मिनट ठहरे, चलिए वही कोड हाँ लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, लिखें जी x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें पहले पॉइंट का नाम। अब पहला पॉइंट तो हमें पता ही नहीं, इसके अंदर ऊपर जाएंगे सबसे पहले लाइन नंबर 1 पर, लाइन नंबर 1 पर जाएं, देखिए यहाँ पर तो लिखा ही नहीं x और y, वो तो कमांड विंडो में देगा जो यूजर होगा, तो लिहाजा यहाँ पे इसका नाम जो है वो लिखा ही नहीं है, तो लिहाजा हम इसके अंदर नाम ये लिखेंगे x1। दोबारा है जी x1, जो भी उसने नाम देना है उसका पहला लेबल जो होगा x ब्रैकेट के अंदर 1, x1, फिर उसके बाद कॉलन, कॉलन लिख दें, फिर उसके बाद लिखें हमारे पास 0 चलें जी 0 आप जो है यहाँ पर 0.01 कर दें, 10⁻⁻², फिर कॉलन। एग्जाम में भी याद रखना कि 10⁻⁻² ये है, h वो बाजू का 10⁻⁻² दे देता है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स का हमारे पास है, तो लास्ट पॉइंट का जो नाम होगा वो x5 होगा। अगर मैं x6 में होता, यानी कि NF6 में या NB6 में होता, तो फिर उसका नाम x6 होना था। अगर मैं 7 पॉइंट्स में होता तो उसका नाम x7 होना था। तो यहाँ पर चूंकि हम 5 पॉइंट पर हैं तो x5 तक जाएंगे, अगर 4 तक होते तो x4 तक जाते, सेमी कॉलन, क्योंकि हम इसकी एक्सेस देखना नहीं चाहते वहां पर। सेमी कॉलन इंसर्ट कर दें, एंटर प्रेस करें, फिर लिखें कैपिटल R। कैपिटल R इसलिए कि इससे पहले कहीं और नाम नहीं लिखा गया। कैपिटल R इज इक्वल टू, उसके बाद इस यहाँ पर लिखेंगे पॉलीवेल, हाँ जी पॉलीवेल, हमें वैल्यू चाहिए इसकी, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में आप जो है यहाँ पर लिखेंगे अपना पॉली, पॉली लिखेंगे क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल का नाम पॉली है, जो लाइन नंबर 43 पे लिखी हुई x, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन, क्योंकि हम इसके अंदर भी एक्सेस नहीं देखना चाहते। नहीं 44 46 लाइन पे एंटर प्रेस करें, ये एंड तो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। हाँ उसके बाद अब यहाँ पे ना, यानी हमने दोनों 45 और 46 लाइन की एक्सेस क्लोज कर दी। क्यों क्लोज की हमारे पास, इसलिए क्लोज की कि ये हमारे पास इसमें, ताकि वो वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो रश सा ना हो, 45 और 46 में से। अच्छा जी, अब हम यहाँ लिखेंगे प्लॉट, प्लॉट लिखे जी प्लॉट, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखें आप, इसके अंदर आर, नहीं सॉरी आर नहीं, एक्स लिखें, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्स और कॉमा आर, इसने वो पॉइंट्स की तरह जिस तरह हमने वो पॉइंट्स बनाए थे, ये पेयर बना के उनके वो लिखेगा, पॉइंट्स बना के लोकेट करेगा। सेव करें जी इसको, सर सेव एज नहीं है, सेव कर दूं डायरेक्ट? हाँ सेव कर दें, क्योंकि सेव एज की जरूरत ही नहीं, NB5 तो पहले ही हुआ हुआ है। ओके सर। हम्म। अब उसके बाद ना हम कमांड विंडो में आते हैं और इसे रन करते हैं।
हाँ जी, 5 पॉइंट्स का चूंकि है तो लिहाजा वैल्यूज भी हम लिखेंगे। अल्टरनेट साइन से हमेशा लिखें मैट लैब में, लेकिन एग्जाम के अंदर ये पाबंदी नहीं है हमारे पास। अब जो मर्जी सवाल कराएं आप इससे, उसका ग्राफ भी बनाएगा और सेमी कॉलन एंटर प्रेस करें। उसके बाद ना आप उसको एक्सेस दें एक्सेस दें जी हम हमारे पास उस कोड को। एक मिनट जी, वर्क स्पेस दिखाएं। वर्क